नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ देश में हो रहे विभिन्न दल बदलों की। इस वर्ष 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और उन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। गोवा में 40 के सदन में कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक जीते। मुझे याद आ रहा है कि चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक सावधानी बरतने के ख्याल से सभी कैंडिडेट्स को महत्वपूर्ण स्थलों पर जाकर शपथ दिलवाया था कि जीतने के बाद वो दल बदल नहीं करेंगे। मुझे उस वक्त भी आश्चर्य लग रहा था और हंसी भी आ रही थी कि क्या ऐसे शपथ का कोई महत्व रह गया है आज की राजनीति में। और उसका स्पष्ट दर्शन भारतीय जनता ने कर लिया। कल हिंदी दिवस को, जब भारत में हिंदी दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन 11 में से 8 कांग्रेस विधायकों ने, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत जी भी हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री माइकल लोबो भी, जिनकी पत्नी भी एमएलए जैसा मैंने देखा। दल बदल एक पुराना रोग रहा है अपने देश का, लेकिन धीरे धीरे अब ऐसी स्थिति आ गई है कि लगता है कि 1986 में जो 1/3 वाला प्रोविज़न था दल बदल का और 2003 में जो 2/3 वाला प्रोविज़न था, सब में से लोगों ने दल बदल के नए नए तरीके ढूंढ लिए, नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। ये माना जा रहा है जैसे लगता हो कि भारतीय जनता कुछ नहीं समझ रही है। भारतीय जनता सब कुछ समझ रही है। दुख इस बात का हो रहा है कि आखिर इस तरह से जो स्थिति पैदा हो रही है भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्या ये शुभ संकेत है? मुझे नहीं लगता कि ये शुभ संकेत हो सकते हैं कि स्वतंत्रता के आधार पर हम दल बदल कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का खेल अजीब लग रहा है। जुलाई में भी कांग्रेस विधायकों के दल बदल की हलचल हुई थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व उस वक्त संभल गया और किसी न किसी तरह से उस दल बदल को रोक लिया। लेकिन कल रोकने में कांग्रेस पार्टी सफल नहीं हो पाई। ये तब जबकि 7 सितंबर से श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, जिसमें कांग्रेस से इतर भी कुछ अन्य लोग इसमें आमंत्रित हैं। 10 अगस्त को बिहार में महागठबंधन की जब सरकार बनी, जब एनडीए से अलग हुए श्री नीतीश कुमार जी और उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी, तो उसके तुरंत बाद मणिपुर में भी इसी साल चुनाव हुआ था। 6 विधायक जीत कर आए थे जनता दल यूनाइटेड के, उसमें से 5 विधायकों ने पाला बदल लिया और वे बीजेपी ज्वाइन कर लिए। मुझे याद आ रहा है कि जब 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया जहां जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही थी, और परिणाम ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड की सीटें बड़ी संख्या में अनुमान से घट गई। उसी समय एनडीए में दरार पड़ी थी और फिर भी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। लेकिन लग रहा था कि धीरे धीरे स्थितियां गड़बड़ा रही हैं। इसी बीच कुछ महीनों बाद अरुणाचल प्रदेश में, जहां जनता दल यूनाइटेड के 7 विधायक चुनकर आए थे पिछले चुनाव में, उसमें से 6 विधायकों ने दल बदल किया और बीजेपी उन लोगों ने ज्वाइन किया। और इस वर्ष जब महागठबंधन की सरकार 10 अगस्त को बनी है, मैं समझता हूँ कि साथ उसके बाद जो सिंगल एमएलए थे उन्होंने भी दल बदल कर ज्वाइन कर लिया बीजेपी को। अब ये एक अलग ढंग का ट्रेंड है। ये अलग ढंग का ट्रेंड इसलिए कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा, तीनों राज्यों में चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए इतनी इस दल बदल की कोई बहुत ज़रूरत नहीं लग रही है। कारण जो हूँ, अंदरूनी कारण मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसके पहले जो ट्रेंड था वो उन राज्यों में दल बदल हुए, कराए गए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ पाई थी।
वो राज्य थे कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। वहाँ दल बदल में किस तरह की स्थितियाँ पैदा हुई, एक राज्य से दूसरे राज्य में किस तरह से विधायक गए, कैसे दृश्य उपस्थित हुए, ये पूरे देश ने देखा है। खैर, मैं अब सिर्फ इस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि आखिर अभी जो तीन माने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा कल, आखिर सत्ता में रहते हुए अभी दल बदल की इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। मैं समझता हूँ कि ये जो दूसरा ट्रेंड है, इसके पीछे यह भी कारण हो सकता है कि 7 सितंबर से श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिस पर प्रतिदिन आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है सत्ता और विपक्ष की ओर से, या सत्ता पक्ष और कांग्रेस पार्टी की ओर से। इधर 10 अगस्त को जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई और नीतीश कुमार जी ने उस दिन जब कह दिया कि जो 2014 में आए वो 2024 में आएंगे तब ना, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, और चूंकि पूरे देश में विपक्षियों में एक हरकत आई है, और अभी जो 5, 6 और 7 सितंबर को श्री नीतीश कुमार जी दिल्ली गए और विपक्ष के बहुत से नेताओं से वो मिले, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इन सभी घटनाओं को अंदर से निश्चित रूप से सीरियसली ले रहा है, चुनौती के रूप में ले रहा है। इसीलिए हर तरह के किलों को चौबंद किया जा रहा है। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि कई बार चूँकि ये बात आई, एक तरफ आता था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, ये बात बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थितियां आई कि लगा कि जैसे विपक्ष मुक्त भारत होगा। चूँकि एक जगह बहुत बड़े इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में जब ये कह दिया गया कि सभी परिवारवादी पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सिर्फ बीजेपी रहेगी चूँकि नीति पर आधारित पार्टी है, ये स्पष्ट था कि देश किस दिशा में जा रहा है। भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में अपना एक स्थान रखती है। एक वक्त था जब भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता था, 122 देशों का वो गठबंधन था। हमें निश्चित रूप से अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर जो छोटी मोटी घटनाएं दल बदल की राजस्थान में भी हुई हैं, बिहार में भी हुई हैं, मध्य प्रदेश में भी हुई हैं, छोटी मोटी, लेकिन उसने ध्यान इसलिए आकर्षित नहीं किया कि उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो अन्य जिसका वर्णन मैंने किया, ये पूरे देश का ध्यान खींच रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से कि इसको गंभीरता से लेना होगा। और लोकतंत्र है, सत्ता बदलती रहती है, कभी इस पार्टी की सत्ता होगी, कभी उस पार्टी की। पूरी दुनिया में जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर पार्टियों की सत्ता बदलती रहती है। इसलिए हमें अपने देश को महत्व देना चाहिए और देश के वजूद को देखते हुए और देश के लोकतंत्र को देखते हुए हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब जो दल बदल विधेयक है, इसमें निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों को आपस में विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें अब एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि अब इस पर बहस हो, संसद में भी बहस हो, और ये हो कि अब ऐसे करने पर विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यदि ये आ जाए कि अब दल बदल विधेयक वाली स्थिति में अब कोई बहुत उसका अर्थ नहीं रह गया है, इसलिए जो कैंडिडेट एमपी या एमएलए के रूप में निर्वाचित हों जिस दल से, उन्हें पूरे अवधि तक जो टर्म है उसी दल में रहने का प्रावधान होना चाहिए। और यदि वो रिजाइन करते हैं किसी कारण से, तो यह भी एक प्रोविज़न होना चाहिए कि उनके द्वारा रिक्त की गई जो सीट हो किसी भी कारण से, उस पर उनको बाय इलेक्शन में खड़े होने के अधिकार से इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दल बदल के लिए चाहे जो भी प्रोविज़न बने उसका कोई बहुत मायने नहीं रहेगा। लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए
मैंने अनुरोध किया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।